हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो बिहार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हमने पिछली सेशन में 100 लेकर 50 तक किए थे, तो आज की इस वीडियो में 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। तो किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? कौन सा उत्पाद बनाता है? तो कौन सा उत्पाद बनाता है? Na2ZNO2 प्लस H2 बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। Na2ZNO2 प्लस H2O। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का अगला नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na NaHCO3। NaHCO3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो ये अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, डिखंडन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, डिखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी। तो किस में होता है डिखंडन? अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, फूल के नर प्रजनन अंग होता है। फूल के नर प्रजनन अंग होता है। तो कौन होता है? पुंकेश्वर होता है। कौन होता है? पुंकेश्वर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है तो किस में होता है? फलोपियन नलिका में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अंडाणु निषेचित होता है किस में होता है? फेलोपियन नलिका में। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है।
अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, V/U होता है। क्या होता है, आवर्धन बराबर V/U होता है। ये किसके लिए होता है, लेंस के लिए होता है। किसके लिए होता है, लेंस के लिए होता है। और दर्पण के लिए क्या होता है, M बराबर माइनस V/U। किसके लिए होता है ये दर्पण के लिए होता है। M बराबर V/U लेंस के लिए, और M बराबर माइनस V/U दर्पण के लिए। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हमसे पूछा गया अवतल लेंस का आवर्धन, तो अब क्या हो जाएगा, V/U होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर फोकस एफ एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो क्या संबंध है, एफ बराबर R/2 का संबंध है। एफ बराबर R/2 का संबंध है। आर बराबर हम लिखेंगे तो क्या होगा, 2F होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एफ बराबर R/2। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है, नरम लोहा का। किसका, नरम लोहा का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, नरम लोहा का उपयोग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है, तो रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। रेटिना कहलाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आँख की दूरी दूरी बिंदु होता है। एक स्वस्थ आँख के दूर दूर बिंदु होता है। दूरी बिंदु होता है। एक स्वस्थ आँख के लिए दूरी बिंदु होता है। तो कितना होता है स्वस्थ आँख के लिए, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। दूरी बिंदु होता है तो कितना होता है, अनंत होता है। और न्यूनतम पूछे तो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम पूछे। न्यूनतम दूरी एक स्वस्थ आँख के लिए कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम पूछे तब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो वो वास्तविक स्रोत क्या है, सूर्य है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया। तो किसने किया, फैराडे ने किया। किसने किया, फैराडे ने किया है। किसने किया, फैराडे ने किया। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, नेत्र में होता है। तो क्या होता है, उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, समीकरण क्या है, समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की समीकरण है। किस प्रकार का समीकरण है। तो किस प्रकार का समीकरण है, वियोजन है। क्या है, वियोजन है। चूना पत्थर का क्या होता है फॉर्मूला, CaCO3 होता है। CaCO3 होता है। यह किस प्रकार का समीकरण है, तो वियोजन समीकरण है। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी का। किसका, ऊष्माक्षेपी का। किसका होगा, ऊष्माक्षेपी का। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक का मतलब हुआ कौन इसमें एक यौगिक का फॉर्मूला अलग है। तो चूना पत्थर का क्या होता है? CaCO3 होता है। खड़िया का भी क्या होता है? CaCO3 होता है। संगमरमर का भी क्या फॉर्मूला होता है? CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? अलग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को दर्शाता है? विलयन मान देता है। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन इसका हो जाएगा 13। ऑप्शन यानी डी होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। उदासीन कितना होगा? 7 होगा। अम्लीय क्या होगा? 7 से कम होगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो कौन होता है? ब्रोमीन होता है। कौन होता है? ब्रोमीन होता है। कौन होता है बाबू? ब्रोमीन होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो कौन होता है? ब्रोमीन होता है। कौन होता है? ब्रोमीन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो किसको रखेंगे हम? जंगली जानवर को। किसको रखेंगे? जंगली जानवर को। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है? मृतजीवी। कौन सी विधि है? मृतजीवी। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। कौन सी विधि होती है कवक में? तो मृतजीवी होती है। कौन होती है? मृतजीवी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अगला नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, यीस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? यीस्ट में होता है। किसमें होता है? यीस्ट में। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है तो क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? होने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए, सूखे घास पत्ते। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर क्या है? भी है। प्रतिरोध क्या है? आर है। एवं प्रभावित धारा आई के बीच संबंध है। तो क्या संबंध है? आर बराबर वी बाय आई। आर बराबर वी बाय,
इसको हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो प्रभावित धारा का मान कितना होगा। प्रभावित धारा का मान कितना होगा। प्रभावित धारा का मान कितना होगा। तो एक फार्मूला होता है P बराबर V बाय पी बराबर V बाय पी का मान कितना दिया है, 100 दिया है। हमसे क्या पूछा है, प्रभावित धारा का मान। वोल्ट कितना है, 250 वोल्ट है, गुने क्या होगा, I होगा। I बराबर हम लिखेंगे कितना होगा, 100 बटा 250 बराबर क्या होगा, I होगा। इसको हम जब काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 में कितना हुआ, 10 हुआ। 5 कितना हुआ, 25 हुआ। I बराबर 2 बटे कितना हुआ, 5 हुआ। जब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो प्रभावित धारा का मान होगा। तो P बराबर क्या होता है, V बाय I होता है। क्या होता है, V बाय I होता है। P का मान कितना दिया है, 100 वाट दिया है। V कितना दिया है, 250 दिया है। हमसे क्या पूछा गया है, धारा का मान पूछा गया है। तो I बराबर हम लिखेंगे, तो I बराबर क्या होगा, फार्मूला P बटे V होगा। P बटे V होगा। तो हम यहाँ से निकाले कितना, 0.4 एम्पियर। विद्युत धारा का समत्र क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज आधारित है। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। कौन नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है पवन विद्युत जनित्र में पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, NO2 और O2 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कोलर क्षार अभिक्रिया। कोलर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? Na2CO3 10H2O, तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू से किसको काट सकते हैं? लिथियम को। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं, तो किस में होते हैं? C3H4, तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन होगा? Cu होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यहाँ पे ऊर्जा होगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो क्या होगा? सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? किस तरह के अंग है? तो किस तरह के अंग है? समजात अंग है। किस तरह के अंग है? समजात अंग है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। किस प्रकार की? उपचयन अभिक्रिया है। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो कौन होगा? केचुआ होगा। कौन होगा? केचुआ होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण है, तो क्या होगा? कुआं होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम 100 से लेकर 150 तक ऑब्जेक्टिव करेंगे। यह बिहार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अगला वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम 100 लेकर 150 तक ऑब्जेक्टिव करेंगे।